हेलो। तो आज हम देखेंगे हमारा हमारा सेकंड टॉपिक जो है फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जो जैसे आपको मैंने बताया कि हम 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और 6 से। सो आज का हमारा सेकंड टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। In first order kinetics, drug is eliminated from the body at a constant rate in relation to its concentration. The half-life remains the same no matter how much of the drug you take. Means for example, आपने कोई मेडिसिन पेशेंट को दी है और आपने वो 100 mg दी है, तो एक टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर के बाद, मान के चलो उसका हाफ लाइफ यदि 4 आवर है, तो 4 आवर के बाद उसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 100 से 50 हो जाएगा। और आप 200 देते हो तो 100 हो जाएगा, 1000 देते हो तो 500 हो जाएगा, मतलब जितनी आप इनिशियल डोज देते हो उसका हाफ हो जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट अ कांस्टेंट रेट एंड नो मैटर हाउ मच ऑफ द ड्रग यू टेक। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल लिया है यहाँ पर, डेट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन जो ड्रग है आपकी, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। डेट मीन्स इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एस्प्रिन इज 4 आवर। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वह हमारी बॉडी में कितनी देर के बाद उसका अमाउंट हाफ रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को 100 mg मेडिसिन देता हूं तो वो कितनी आवर्स के बाद हमारी बॉडी में उस ड्रग का अमाउंट हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ एस्प्रिन इज 4 आवर्स। इट विल ऑलवेज टेक 4 आवर फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी वेदर वी टेक अ स्मॉल और लार्ज डोजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को 100 mg एस्प्रिन देते हो तो आफ्टर 4 आवर के बाद वो हमारी बॉडी में 50 mg रह जाएगी, और उसके 4 आवर के बाद वो 25 mg रह जाएगी, और ऐसे चलता रहेगा। फाइन। यहाँ पे मैं डोज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 mg कर देता हूँ, तो आफ्टर 4 आवर वो हमारी बॉडी में 100 mg रह जाएगी, और आफ्टर अनदर 4 आवर वो हमारी बॉडी में 50 रह जाएगी। तो डोज मान के चलो मैं 1000 कर देता हूँ, तो आफ्टर 4 आवर वो 500 mg रह जाएगी। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां पर वो मैटर नहीं करता, नो मैटर हाउ मच ऑफ द ड्रग यू टेक, वेदर स्मॉल और लार्ज। वो एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद, जो इसका हाफ लाइफ है, उसके एग्जैक्टली वो उस डोज को हाफ कर देता है। ठीक है, तो ये आता है आपका अंडर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बात करते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है द ड्रग इज एलिमिनेटेड एट अ कांस्टेंट अमाउंट per unit time, not a percentage. That means the half-life increases as you take a higher dose of the drug because the body ability to remove the drug is limited and can't keep up with the larger amount. इसका मतलब है, जैसे अभी आपको मैंने एस्पिरिन का एग्जांपल बताया, मैंने कहा यदि मैं 100 mg देता हूं तो 4 घंटे के बाद 50 रह जाएगी। यदि मैं 200 mg देता हूं तो 4 घंटे के बाद हमारी बॉडी में कितनी रह जाएगी, वो 100 रह जाएगी। मैं 500 देता हूं तो 4 आवर के बाद 250 mg रह जाएगी। लेकिन ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यहां पर क्या होता है, हाफ लाइफ जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल का हम एग्जाम्पल देखते हैं। अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग दैट फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट मीन्स इफ यू ड्रिंक वन सॉर्ट ऑफ अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आप 10 ग्राम्स अल्कोहल लेते हो, तो बॉडी में एलिमिनेट अबाउट 10 ग्राम पर आवर, मतलब वो हर 1 आवर में हमारी बॉडी से 10 ग्राम अल्कोहल को निकालेगी। ऐसा सिचुएशन लेके चलते हैं, है ना। मतलब आफ्टर 1 आवर द 10 ग्राम आर गोन। इफ वी ड्रिंक 5 शॉट्स 50 ग्राम, द बॉडी स्टिल ट्राई टू रिमूव 10 ग्राम पर आवर। यहां पर आपने देखा, यदि मैंने 5 शॉट भी लिए तो भी मेरी बॉडी ने कितना निकाला, सिर्फ 10 ग्राम ही निकाला। वहां पर क्या हो रहा था, 50 ग्राम का 25 हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, 50 का सेम ही रहा, है ना। यहां पे आप देख सकते हो अमाउंट सेम ही रहा। सो इट विल टेक 5 आवर्स टू एलिमिनेट ऑल द अल्कोहल इंस्टेड ऑफ
फिक्स्ड हाफ लाइफ। जो आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं उनका हाफ लाइफ फिक्स्ड नहीं होता, और जो आपके जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं उनका हाफ लाइफ फिक्स होता है। मान के चलो आप जो भी अमाउंट दे दो, 2000 mg भी आप दे दो, तो 4 आवर के बाद वो हमारी बॉडी में 1000 mg रह जाएगी। लेकिन अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल में एक फिक्स्ड अमाउंट ही हमारी बॉडी से निकलता है, उससे ज्यादा अमाउंट हमारी बॉडी नहीं निकाल सकती। चाहे आप 1 लीटर पी लो, 2 लीटर पी लो, हमारी बॉडी 1 घंटे में 10 ग्राम अल्कोहल ही निकालेगी। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ये ग्राफ है, या आप ग्राफ एग्जाम में बना सकते हैं। ये जीरो ऑर्डर वाला है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन वाला ग्राफ है। फाइन। तो समटाइम क्या होता है, एग्जामिनर डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो डिफरेंस के लिए आप इस तरह से एक जो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर हाफ लाइफ में ही होगा। हाफ लाइफ क्या होती है आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, हाफ लाइफ आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज होती रहती है एज डोजेस इंक्रीजेस। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल भी आप रख लेना, याद रख लेना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एग्जांपल है एस्पिरिन आप लिख सकते हो, और जीरो ऑर्डर का आप अल्कोहल लिख सकते हो। अदरवाइज जितने भी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो ऑलरेडी आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं। फाइन। तो अभी हमें 25 टॉपिक देखने हैं, तो 1 से 6 चैप्टर जो भी हैं उसमें हमारी जो जनरल फार्माकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सम टॉपिक आपके स्मॉल होंगे और सम टॉपिक्स आपके लार्ज भी होंगे, बट 25 टॉपिक्स मोर देन इनफ है। 1 से लेकर 6 तक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी मैंने बना ली है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली, आप जो मेरा नंबर है इसमें आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइन, चलो बाय।